हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल चैप्टर ऑफ क्लास 10th. So let's start with the session. So the given question here is, in the figure, O is the center of a circle of radius 5 centimeter. PA and BC are tangents to the circle at point A and B respectively. If OP is equals to 13 centimeter, then find the length of the tangents PA and BC. Okay, ये क्वेश्चन जो था, it was asked in the year 2022. जो कोड था पेपर का दैट वाज 30/सेट 3 में पूछा गया था, और सेट 3 जो था उसमें भी 3 टाइप के पेपर्स थे, तो तीनों ही टाइप के पेपर्स में पूछा गया था। दैट इज 3+2+1 का मतलब तीनों ही टाइप के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो दिस इज द गिवन फिगर। तो यहाँ पर PA और BC ये दोनों ही टैंजेंट्स है एट पॉइंट A एंड B। ओके, तो यहाँ पर अब हमें OP का लेंथ दिया है। OP इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज OA भी हमें यहाँ दिया है 5 centimeter. So this is 5 centimeter and OP is nothing but 13 centimeter. Okay. तो यहाँ पर हमें PA का जो लेंथ है वो कैलकुलेट करना है। दैट इज वेरी इजी, वो बहुत इजीली हम कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा हमें यहाँ पर BC का लेंथ कैलकुलेट करना है। ओके, उसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे PA इज अ टैंजेंट, PA इज अ tangent at point A and OA is a radius. So therefore angle OAP will be nothing but 90 degree. Why? Tangent and radius are perpendicular at the point of contact. Yes, tangent and radius are perpendicular at the point of contact. तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ओके, अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है दैट मीन्स व्हाट, ट्राइंगल OAP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इजीली PA कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो नाउ इन ट्राइंगल OAP, angle OAP is 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो है वो दैट इज OP है। तो यहाँ पर क्या होगा OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू OP स्क्वायर। दिस इज बाय Pythagoras theorem. ओके, सो OA इज नथिंग बट 5 स्क्वायर प्लस PA हमें कैलकुलेट करना है PA स्क्वायर एंड OP इज 13 स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 प्लस PA square is equals to 13 square is 169. Okay, so PA square is 169 minus 25. So PA square is equals to 144. So taking square root, so PA will be nothing but 12 centimeter. Okay, तो यहाँ पर हमें the tangent that is PA का जो लेंथ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो इसे हमने बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर कुछ ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर अब हमें BC का लेंथ कैलकुलेट करना है। अब देखो BC जो है वो ये ट्राइंगल में आ रहा है दैट इज CBP में ये एंगल 90 होगा। ये 90 क्यों होगा? पहले तो BC इज अ टैंजेंट। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं BC इज अ टैंजेंट एट पॉइंट B and OB is a radius. Yes, OB is a radius. So therefore angle OBC will be nothing but equals to 90 degree. Tangent and radius are perpendicular at the point of contact. ये same reason आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो अगर OBC 90 है तो CBP भी 90 हो जाएगा because they are forming a linear pair. तो angle OBC plus angle CBP is nothing but equals to 180 degree. This is by linear pair axiom. Okay, so OBC कितना है 90, angle CBP equals to 180. So angle CBP is 180 minus 90. So angle CBP is nothing but 90 degree. Is it clear? तो अब CBP जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो यहाँ पर हमें BC कैलकुलेट करना है। अब क्या हमें BP पता है? BP का लेंथ कितना होगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो BP क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट OP माइनस OB।
ओपी हमें मालूम है 13, ओबी भी मालूम है ये 5 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस है बीपी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यस, तो यहां पर बीपी विल बी नथिंग बट ओपी माइनस ओबी। वाई? बिकॉज दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ओ डैश बी डैश पी, तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नाउ ओपी कितना है 13, ओबी कितना है 5, तो ये जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हमें बीपी मिल गया। यस, वी गॉट बीपी एज 8 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर सीपी हमें पता है नहीं, और हमें पीए पता है। अब पीए मालूम है लेकिन एसी हमें नहीं मालूम है। जैसे यहाँ ओबी मालूम था तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन एसी हमें नहीं पता है। इज इट क्लियर? लेकिन यहां पर एसी और बीसी ये दोनों ही इक्वल है। यस और नो? व्हाई? देखो पॉइंट सी विल एक्ट एज एक्सटीरियर पॉइंट टू दिस सर्कल, तो वी नो दैट। अब देखो जैसे कि ये बीसी जो है वो टैंजेंट है और ये भी जो है वो एक टैंजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट सी से दो टैंजेंट ड्रॉ हो रहा है, दैट इज सीए एंड सीबी। सो टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। यस और नो? तो इन दोनों का जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं दैट AC is equal to BC by tangents drawn from the same external point are equal in length. Is it clear? तो AC और BC दोनों ही इक्वल होगा। अब AC और BC अगर दोनों ही इक्वल है तो दोनों को हम x मान लेते हैं। लेट AC is equals to BC is equals to x, तो ये x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। यस, तो देखो ये 8 सेंटीमीटर है, ये x है। अब CP जो है वो भी x के टर्म में आ जाएगा। ये सुनो क्यों? क्योंकि PA जो है वो है 12, PA हमें कितना मिला 12, तो 12 में से CA माइनस करेंगे दैट इज x, तो हमें CP मिल जाएगा दैट इज 12 माइनस x। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, CP विल बी नथिंग बट PA माइनस AC। सो PA इज 12 एंड AC क्या है x, तो CP हमें कितना मिला 12 माइनस x। अब ये आ गया 12 माइनस x। अब देखो यहां पर अननोन क्या है, सिर्फ x है ना। अब यहां पर ये ट्राइंगल में पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे, तो ये x है, ये 12 माइनस x है और ये 8 है। अब ये से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, अब ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल CBP, एंगल CBP इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा यहां पर, ये हाइपोटेन्यूज क्या है CP, तो CP स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो CP कितना है, दैट इज 12 माइनस x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC इज x स्क्वायर, BP is 8 square. ओके, तो ये 12 माइनस x का होल स्क्वायर होगा, दैट इज a माइनस b द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 12 इंटू x, सो दैट इज 24x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 64। ये सुनो, अब देखो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। ये सुनो, यहां पर भी प्लस है, वहां भी प्लस है, तो ये उधर जाएगा तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या आया, 144 माइनस 24x इज इक्वल टू 64। 24x को वहां लेके जाते हैं और 64 के यहां ले गए, तो 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 24x। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 80 इज इक्वल टू 24x। तो 80 डिवाइड बाय 24 इज नथिंग बट इक्वल्स टू x। नाउ 8 के टेबल में 8 इंटू 10, 8 इंटू 3। ओके, तो 10 बाई 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 बाई 3। अब x जो है वो हमने क्या लिया है, BC और AC ना, तो BC और AC दोनों का ही लेंथ कितना होगा 10 by 3। यस और नो? सो देयरफॉर AC is equals to BC, both are equals to x and there are nothing but equals to 10 by 3 centimeter. Is it clear? So therefore the length of BC is nothing but 10 by 3 centimeter, या 3.33 centimeter भी लिख सकते हैं डेसिमल में, या 10 by 3 centimeter. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.